सो हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन। वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स यहाँ पे हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट, बैंक अकाउंट डिटेल्स मे बी फर्निश्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आई होप यू रिमेंबर द ओल्ड प्रोविजन। हमने क्या पढ़ा था पुराने प्रोविजन में? जब हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं उसी टाइम हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करनी होती है। ठीक है, सो old provision was while applying for registration on GST portal, a person is required to furnish the details of his bank account. डिटेल्स ऑफ हिज बैंक अकाउंट। नाउ व्हाट हैपेंड, अमेंडमेंट क्या आया, रिलैक्सेशन दिया गवर्नमेंट ने। क्या रिलैक्सेशन दिया? कुछ टाइम लिमिट दी। आप बैंक अकाउंट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होने के बाद भी सबमिट कर सकते हो। तो क्या रिलैक्सेशन है डिस्कस करेंगे। द रिक्वायरमेंट इज नाउ बीन रिलैक्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट बाय इंसर्टिंग अ न्यू रूल 10A। एक नया रूल 10A यहाँ पे इंसर्ट किया। इन परसुएंस ऑफ द सेम द रजिस्टर्ड पर्सन इज अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट और अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन द common portal in order to comply with any other provision after obtaining the registration certificate, but not later than how much time? 45 days from the date of grant of registration. How much time limit is given? 45 days from the date of grant of registration or the date on which return under section 39 is due to be furnished. या वो डेट जब तक के हमारा सेक्शन 39 के अंदर हम रिटर्न फर्निश करते हैं। विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी जल्दी होगा। अब the relaxation is not available for those who have been granted registration as a TDS deductor, TDS collector or who have obtained suo motu registration under rule 16. तो TDS deductor, TDS collector ये सब के स्पेशल रजिस्ट्रेशन होते हैं, हमने देखा था। suo motu क्या होता है? जो ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कराता है। तो इन सारे केसेस में गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, इन सारे केसेस में ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब नॉर्मल प्रोविजन जो हमारे थे कि भाई हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब अप्लाई कर रहे हैं, GST REG 01 जब हम जैसे कि अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो जनरल लोगों के लिए, बाकी स्पेशल लोगों के लिए तो स्पेशल फॉर्म से, तो जो भी फॉर्म एप्लीकेबल है जब आप फिल कर रहे हो उसी टाइम पे आपको क्या करना है बेटा? रजिस्ट्रेशन की क्या बैंक डिटेल्स देना है। बट बाकी सारे लोगों के लिए रिलैक्सेशन है, 45 डेज का रिलैक्सेशन दिया है। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? ये जो ग्रीन में दी हुई है 3 लाइन, आपको ये याद रखना है। इन अदर वर्ड्स, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज एन ऑप्शन, इट इज नॉट कंपल्सरी बेटा, इट इज एन ऑप्शन। आपको डिटेल्स पहले देने दे दो, ठीक है। A registered person has an option to give his bank account details after obtaining registration certificate within 45 days from the grant of registration or due date of furnishing return, whichever is earlier आपको तब तक बैंक अकाउंट डिटेल्स देने हैं। However, if a person violates this provision, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। So, if a person violates the provision, his GST registration is liable to be cancelled. Now, next, ये एक रिलैक्सेशन था, फर्स्ट हमने जो पढ़ा। सेकेंड, आपको याद हो तो सिमिलर प्रोविजन हमने TCS कलेक्टर के लिए पढ़ा है। आपके रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आप जाके चेक करना, हमने वहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर वाला है उसका ये फर्स्ट पॉइंट ही था। So, manner of furnishing details of a state union territory in the application for registration via TDS deductor in a state union territory where it does not have a physical presence, तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट यहाँ क्या बोलना चाह रही है बेटा? देखेंगे। There was specific provision for furnishing details of a state union territory in the application of TCS collector in a state where he does not have a physical presence prescribed, and the same has been amended to extend the provision to TDS deductor also. पहले सिर्फ TCS कलेक्टर के लिए था ये, अब TDS डिडक्टर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया। कौन सा प्रोविजन? जो एक प्रोविजन था कि अगर आपका एक यहाँ पे स्टेट है जहाँ पे आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो उस केस में आप पार्ट ए में मेंशन कर सकते हो उस स्टेट का नाम। पढ़ेंगे हम। Where a person is applying for registration to deduct TDS in a state where he does not have a physical presence, he shall mention the name of that state in part A of the prescribed application form of registration. Further, the name of state in which the principal place of business is to be located is mentioned in part B. और जहाँ आपका principal place of business located है वो कहाँ mention करना है आपको बेटा? part B में mention करना है। State union territory mentioned in part A and part B may be different. तो इस केस में state जो आपकी registration application जो है उसमें part A में और part B में अलग अलग state हो सकते हैं। As simple as that, ठीक है। Next, third point पढ़ेंगे। Meaning of not making taxable supply. What not making taxable supply during suspension of registration clarified. जब आपका सस्पेंड हुआ है रजिस्ट्रेशन,
ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आप जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाते हो, जब रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करवाते हो या ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, तो उन दोनों भी केस में जितने पीरियड के लिए आपने, फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया, आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जब तक कि वो उसकी पेंडिंग है प्रोसीडिंग, तब तक कि क्या हो जाता है बेटा, आपका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, उस दैट पीरियड के लिए सस्पेंड हो जाता है। रूल 21A आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, सो आपका रजिस्ट्रेशन डीम टू बी सस्पेंडेड कब से होता है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और जब से आपने कैंसिलेशन ऑप्ट किया, विच एवर इज लेटर। और अगर आपका ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, तो उसमें जो भी डेट डिटरमाइन करेगा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। अब बात क्या हुई यहाँ पे, गवर्नमेंट ने बताया कि भाई जब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड रहेगा तभी आपको टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी है। ऐसा गवर्नमेंट ने रूल 21A में थोड़े टाइम पहले बोला था। लोगों को कंफ्यूजन हो गया, भाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी मतलब हम सप्लाई नहीं करें, हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, हम क्या यहाँ पे सब रोक दें? लॉकडाउन थोड़ी ना है, हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, हम क्या करें? तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करने का मतलब क्या। देखो मैं यहाँ पे आपको प्रोविजन बताती हूँ, या देखो अगर आपको याद हो तो रूल 21A हमने पढ़ा था, इसमें क्या था, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी रिटर्न। ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। लोगों को डाउट हुआ तो गवर्नमेंट ने इस सब रूल 3 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया क्लैरिफिकेशन के लिए। क्या? For the purpose of this sub rule, the expression shall not make any taxable supply mean registered person shall not issue tax invoice and not charge tax on supply made by him during the period of suspension. दो चीजें, shall not make taxable supply का मतलब क्या होता है? दो चीजें, first shall not issue tax invoice, second shall not charge tax। ये दो चीजें, ठीक है। तो shall not issue tax invoice, shall not charge any tax ऑन सप्लाई मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। जो सस्पेंशन का पीरियड है उस टाइम पे आपको टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी। टैक्सेबल सप्लाई करनी नहीं है मतलब टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करना है और टैक्स चार्ज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये सब रूल इंसर्ट किया और एक यहाँ पे सब रूल 5 इंसर्ट किया, देखते हैं क्या है वो। वेयर एनी ऑर्डर हैज द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, आपका सस्पेंशन रिवोक हो गया तो क्या होगा, has been passed the provision of 31(3)(a that is revised invoice जो बनानी होती वो बनानी पड़ेगी, एंड सेक्शन 41 रिटर्न का जो प्रोविजन है वो भी अप्लाई होगा। ऑफ द सप्लाई मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड प्रोसीजर स्पेसिफाइड देयरइन शैल अप्लाई। तो जो भी है रिवाइज इनवॉइस और फर्स्ट रिटर्न जो रहेगा वो आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। कब? रिवोकेशन के टाइम पे। सस्पेंशन के टाइम पे कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी, कोई रिटर्न फाइल नहीं करना। रिवोकेट हो गया तो भाई रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप यहाँ पे इशू करोगे और फर्स्ट रिटर्न फाइल करोगे। तो ये यहाँ पे एक तो सब रूल 3 में एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है और एक सब रूल 5 ऐड हुआ है, तो ये आपके अमेंडमेंट्स के नोट्स में भी सेम लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको रूल 21A साथ में खोल के रेफर किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा व्हाट रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड यही फ्यू अमेंडमेंट्स थे। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।